मंदिर दर्शन श्रृंखला में मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही पुराने देव स्थान पर, मंदिर पे, जो कि 700 साल पुराना बताया जाता है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, खतराना स्थित ये मंदिर जो है वह नव दुर्गा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और गृहस्थी वाली गली में स्थित है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस मंदिर की जो 700 साल पुरानी जो कथा है वह महादेव जी की है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है श्री गौरी शंकराभ्याय नमः। यह पहले इसी नाम से जाना जाता था, गौरी शंकर महादेव मंदिर के नाम से। उसके पश्चात इसमें नवदुर्गा माता रानी की स्थापना हुई और फिर उसके बाद में यह जाना जाने लगा गौरी शंकर नवदुर्गा माता रानी मंदिर के नाम से। मैं इस समय खतराना में खड़ा हुआ हूँ, यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद, जिसको कि अपरा काशी का भी गौरव प्राप्त है, नाम प्राप्त है, लेकिन उसको वह उपलब्धि प्रसिद्धि ना मिल सकी। तो मैं यहाँ पे आके आज आपको दर्शन कराने लाया हूँ बहुत ही सिद्ध स्थान पर। 700 वर्ष बताई गई है इसकी आयु, उसी में स्थित नवदुर्गा माता रानी के मैं दर्शन कराऊंगा और वे प्रतिमाएं भी दिखाऊंगा जो कि प्राचीन यहाँ पर आज भी रखी हुई हैं, विराजी हुई हैं। तो चलते हैं अंदर और दर्शन करेंगे और पुजारी जी से भी भेंट करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि इस स्थान की जो प्राचीनता है वह 700 वर्ष है तो वह किस आधार पर है। तो चलते हैं अंदर और दर्शन करेंगे माता रानी के, शंकर जी के और भी देवी देवताओं को जो यहाँ पे विराजे हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों। मैं आज अपने बेटे के साथ में आया हूँ, मेरा बेटा देख सकते हैं विक्रम प्रताप सिंह मेरे साथ में हूँ। मैं आप लोगों को अपने शहर यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद, जो कि अपरा काशी कहा जाता है, उस शहर के ऐसे दिव्य स्थानों के, सिद्ध स्थानों के, प्राचीन स्थानों के, देव स्थानों के, मंदिरों के, धामों के दर्शन कराता हूँ। और इसी श्रृंखला में आज मैं आपको लेकर आया हूँ। आज पंचम दिन नवरात्र का है, स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। स्कंद माता कार्तिकी की माता कहलाती हैं, जो कि 4 भुजा जिनकी हैं और जिनकी भुजा में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता है, क्योंकि वे माता के रूप में दर्शन देती हैं। तो चलते हैं अंदर मित्रों और दर्शन करेंगे। अंदर चल के शिव जी के, जो कि 700 वर्ष पुराने प्राचीन बताए गए हैं, और नवरात्र माता रानी के। तो दोस्तों चलते हैं अंदर। तो मित्रों देख सकते हैं आप, सर्वप्रथम तो मैं इसका द्वार दिखा रहा हूँ आपको, जिसपे कि नाम लिखा हुआ है ओम श्री गौरी शंकराभ्याय नमः। यह मंदिर का द्वार है और द्वार पे आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है मंदिर का। और यह मंदिर जिसके कि मैं आज आपको दर्शन कराने लाया हूँ, खतराना में स्थित है। खतराना में अगर आप नवदुर्गा माता रानी के मंदिर के नाम से पूछेंगे तो आपको लोग बता देंगे कि यह कहाँ पे स्थित है। सब्जी मंडी होते हुए गृहस्थी वाली गली दुकान पे आप आएंगे तो इस मंदिर के विषय में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अंदर चलेंगे और अंदर चल के पुजारी जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इस स्थान के विषय में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, जैसे पीपल का पौधा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और केले का पौधा लगा हुआ है। इनकी भी पूजा हमारे धर्म में हुआ करती है, उसी का यहाँ पे देख सकते हैं दर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब अंदर चलेंगे, अंदर चल के पुजारी जी से बात करेंगे, उसके बाद में हम आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पे स्थित देव और देवियों के। तो पुजारी जी क्या आप बता सकते हैं, जैसा कि आप बताते हैं कि इस स्थान की प्राचीनता के विषय में और सिद्धता के विषय में, और इस स्थान पे माता रानी की स्थापना कब हुई, नवदुर्गा माता रानी को, और इस मंदिर को नाम कैसे प्राप्त हुआ? ये पुराना है 700 साल लगभग। उस समय केवल ये मठिया में ये जो बाहर दरवाजे के पास जो मूर्तियाँ हैं ये थीं और हमारे भोलेनाथ थे। उसके बाद जीर्णोद्धार हुआ है आज से लगभग 30 साल पहले, ठीक है। उसके बाद जब जीर्णोद्धार हुआ है तब माता ने स्वप्न दिया है त्रिपाठी जी को कि हम यहाँ मौजूद हैं, तुम हमारी तरफ भी ध्यान दो। तब उन्होंने 9 देवियों को बैठालने का निर्णय लिया। तो ये इस तरीके से नवदुर्गा मंदिर के रूप में आ गया। वैसे गौरी शंकर नाम से प्रसिद्ध है। तो इस स्थान पे आने के लिए आप पूरी मतलब पता बता सकते हैं? अब अगर आप नेहरू रोड से लोहे वाली गली में घुसेंगे तो आप सीधे आइए, फिर सीधे आकर के एक महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है राइट हैंड पे, और वहीं से सीधे राइट हैंड हो जाइए। एक गली छोड़ करके फिर आगे पीपल वाली बालाजी हैं, उसके आगे जो दूसरी गली है वो बोली जाती है गृहस्थी वाली गली। उसमें आप अंदर आकर के किसी से भी जानकारी ले सकते हैं कि नवदुर्गा मंदिर किधर है। तो आप लोगों ने देखा, और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और इस स्थान की सिद्धता के विषय में वे भी बताएंगे। तो आप भी बता सकते हैं कि इस स्थान पे बताते बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। बहुत प्राचीन स्थान है, आज से करीब 100 साल पुराना ये स्थान है। हाँ,
तो आप लोग देख सकते हैं कि परिचय के हिसाब से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि पुजारी जी बता रहे हैं कि इसकी आयु लगभग 700 वर्ष 700 बताई है। साल 700 वर्ष पहले यहाँ पे एक शिव मंदिर हुआ करता था मठिया के रूप में। क्योंकि और जब अगर उस मंदिर की डिजाइन देखते हैं, अंदर की डिजाइन, तो वो ये साबित करती है कि मुगल काल का मंदिर था। जी जी जी, तो चलते हैं, हम आपको उन प्रतिमाओं को के दर्शन कराएंगे जो यहाँ पे प्राचीन समय में स्थापित थी, जो कि द्वार पर स्थित अभी भी हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रतिमाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, वे प्रतिमाएं उसी समय की हैं, जैसा कि पुजारी जी ने बताया, जो कि यहाँ पे पूजा अर्चना कई वर्षों से कर रहे हैं। आप उन प्रतिमाओं को देख सकते हैं और उन्हीं के आधार पे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन प्रतिमाओं को देखकर कि ये प्रतिमाएं कितनी प्राचीन हो सकती हैं, कितनी पुरानी हो सकती हैं। यह देख सकते हैं, यह यहाँ पर जो शिव जी का एक सर दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर यह दिख रहा है, और ये प्रतिमाएं देख सकते हैं। ऊपर ये प्रतिमाएं आप जो देख रहे हैं, इन प्रतिमाओं को भी आप देख सकते हैं। यह प्रतिमाएं, ये भी प्राचीन प्रतिमाएं उसी समय की बताते हैं कि उसी समय यहाँ पे ये प्रतिमाएं रखी हुई हैं। यहाँ पे इनको गौरी शंकर बता रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल गले में सर्प है, त्रिशूल है और माला है, और आप गौरी माता रानी को भी उनके साथ में विराजी हुई है। और यहाँ पे इस स्थान पे गणेश जी को विराजा हुआ दर्शाया गया है। ये कार्तिकेय महाराज सूर्य भगवान की प्रतिमा बता रहे हैं, और ये है विष्णु भगवान जी की प्रतिमा। आप देख सकते हैं ये सारी प्रतिमाएं उस समय, जिस समय बता रहे हैं कि इस मंदिर का एक पटिया रूप में था, उसमें स्थापित थी। और इसका जीर्णोद्धार करके इसको एक सुंदर रूप दिया गया, और नवदुर्गा माता रानी द्वारा स्वप्न देने पर माता रानी की नवदुर्गा रूपी प्रतिमाओं की यहाँ पे स्थापना की गई। आपको अधिक जानकारी जानना चाहेंगे? आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यह सृष्टि देवी की यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। उसके पश्चात मैं आपको सामने दर्शन करा रहा हूँ कि यह दर्शन आप देख सकते हैं कि ये माता गायत्री की आप प्रतिमा उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे विराजी हुई है पंचमुखी माता गायत्री। अब मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और दर्शन कराऊँगा और बात कराऊँगा उनसे जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, इस मंदिर की देखरेख और बाकी सभी कार्यों का देखरेख करते हैं। मैं उनसे भी आपको बात कराऊंगा, वे ही बताएंगे इस स्थान की सिद्धता के विषय में, इस स्थान के समय के विषय में। तो हम पहले दर्शन कर लें, उसके बाद में हम उनसे भी बात करेंगे जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं और इस मंदिर की देखरेख का कार्य सभी संभालते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको यहाँ पे दर्शन कराएंगे प्रतिमा रूप में महादेव परिवार के, जो कि यहाँ पे विराजे हुए हैं। श्री गणेश जी को आप देख सकते हैं, यहाँ श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमा, उसके बाद में महादेव जी की एक सुंदर प्रतिमा माँ गौरी के साथ में, और माँ गौरी महादेव के पास में स्थित श्री कृष्ण राधा जी की यह सुंदर प्रतिमा आप दर्शन कर सकते हैं उनके। मैं आज आपको लेकर आया हूँ फर्रुखाबाद यूपी क्षेत्र खतराना स्थित नवदुर्गा माता रानी के मंदिर में, जो कि यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, जाना जाता है, और काफ़ी लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। अब मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ हनुमान जी के और उनके साथ में विराजे हुए श्री राम जानकी और माता सीता के। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे विराजी हुई है, और उनके साथ में यहाँ पे माता सरस्वती की भी एक प्रतिमा विराजी हुई है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको दर्शन यहाँ पे स्थित सूर्य भगवान के भी कराऊंगा, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। देख सकते हैं आप विराजे हुए हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के विषय में तो सभी लोग जानते हैं कि संसार को उजाला प्रदान करते हैं और संसार के सभी अंधकारों को दूर करते हैं, तो आप उनके भी दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ पे स्थित नवदुर्गा माता रानी के, और उसके बाद में मैं आपको बात कराऊंगा इस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, जो कि इस मंदिर की देखरेख का कार्य संभालते हैं। मित्रों, आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत ही सिद्ध स्थान है और देवी रूप की स्थापना यहाँ पे की गई, क्योंकि आप दर्शन कर सकते हैं माता रानी शैलपुत्री के सबसे किनारे माता शैलपुत्री, उसके बाद में माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटे और माता कुष्मांडा, ये 4 दर्शन आप कर सकते हैं। चतुर्थ माता इस समय पर विराजी हुई हैं। उसके पश्चात मैं आपको उस तरफ दर्शन करा रहा हूँ माता कुष्मांडा के बाद में स्कंद माता, उसके बाद में कात्यायनी माता, माता कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता रानी के
दर्शन आप कर सकते हैं। ये नवदुर्गा माता रानी यहाँ पे विराजी हुई, बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप, साक्षात दर्शन आपको हो रहे हैं माता नवदुर्गा के। ऐसा प्रतीत होता है माता रानी स्वयं से विराजी हुई हों और सभी को निहार रही हूँ। आप ऐसी प्रतिमाएं सुंदर यहाँ पे विराजी हुई हैं। अगर आप लोग दर्शन करने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। नवदुर्गा माता रानी मंदिर खतराना, यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद, जो कि अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी के। अब मैं आपको उस शिवलिंग के दर्शन करा रहा हूँ जिसके की विषय में मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था। आप दर्शन कर सकते हैं इस शिवलिंग के, जो कि बहुत पुराने समय से यहाँ पे स्थापित है। मैं उस शिवलिंग के भगवान भोलेनाथ के आपको दर्शन करा रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग और दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे इस विराजे हुए महादेव शिव जी के। अब मैं आप लोगों को बताऊं, वार्ता कराऊंगा इस देव स्थान के जो अध्यक्ष हैं, वे इस स्थान के विषय में पूर्णतः जानकारी देंगे। आप लोगों को मैं पूरे दर्शन करा रहा हूँ माता नवदुर्गा के। और यहाँ पे विराजे सूर्य भगवान, श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी और माता सरस्वती, और यहाँ पे महादेव, महागौरी और श्री गणेश और राधा कृष्ण जी। और इस स्थान पे भी प्राचीन प्रतिमाएं जो कि पुराने समय पर इस मंदिर में स्थापित थीं, वे प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित हैं। और यहाँ पे माता गायत्री की यह सुंदर प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा, उसके भी मैं अब दोबारा से आपको दर्शन करा रहा हूँ। जो इस स्थान के मैं आपको वार्ता कराऊंगा इस मंदिर के अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी आपसे वार्ता करेंगे, आप बैठे रहिए। तो इस मंदिर के विषय में, सिद्धता के विषय में, और जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि पुराने समय में शिव जी का मंदिर हुआ करता था, 700 वर्ष लगभग इस मंदिर की आयु बताई है। तो क्या ये सत्य है? आप सिद्धता के विषय में? नहीं, सही है, बिल्कुल वहाँ तो सही है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है। ये जो मूर्तियाँ जो हैं ये काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये पहले जो मंदिर था, पूर्व मूर्तियाँ यही थी। हमारे पिताजी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री रमेश चंद्र त्रिपाठी जी GIC फर्रुखाबाद में लेक्चर थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद इसका जीर्णोद्धार कराया। आपका नाम? अनिल कुमार त्रिपाठी जी। अनिल कुमार त्रिपाठी जी हैं जिनके कि पिताजी द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। वे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड टीचर थे। उनके रिटायरमेंट होने के बाद में उन्होंने इस स्थान का जीर्णोद्धार करवाया। और नवदुर्गा माता रानी की स्थापना, नवदुर्गा माता रानी की स्थापना भी उनके द्वारा। ये जितने भी विग्रह लगे हुए नए, राम दरबार, शंकर परिवार और राधा कृष्ण, पंचमुखी गायत्री जी, सूर्य भगवान और 9 देवियाँ, ये सब उनके द्वारा ही आगरा से जो मूर्तियाँ लाई गई थी उनके द्वारा ही स्थापित कराई गई। इसका 1 हफ्ते लगभग स्थापना कार्यक्रम चला था और रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने ये सब कुछ किया था। और अभी हाल फिलहाल इसका मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद ये जो पत्थर वगैरह सिंहासन बने, ये तो अभी मैंने बनाया। आप सर्विस कहाँ करते थे? मैं परिवहन विभाग में था। तो आप परिवहन विभाग में थे और आप रिटायर होने के बाद में बाकी सुंदर जो आपको सुंदरता इसमें दिखाई पड़ रही है, आपने भी अपने पिताजी के कार्य को और आगे बढ़ाकर इसे और सुंदर रूप दिया। तो बहुत ही कम लोग और बहुत ही मन ऐसा चाहिए जो कि आस्था के लिए इतना कुछ कर सके, बहुत बड़ी बात होती है। पिताजी ने देवी जी को स्वप्न दिया था जब वो रिटायर हुए, तो इन्हें देवी जी ने स्वप्न दिया था पिताजी को कि मैं 500 वर्षों से विचरण कर रही, मेरी स्थापना कराओ। तब उन्होंने जो है ये पीछे जितने 9 देवियाँ स्थापित हैं, इस जगह को पीछे सूजी नंदन जी थे, कपड़ा व्यवसायी, उन्होंने इस जगह को दिया। उस जगह उन्होंने 9 मूर्तियाँ स्थापित कराई। तो आप जान सकते हैं कि आस्था का कोई रूप नहीं होता, वह किसी भी रूप में आ सकती हैं, आपको दर्शन दे सकती हैं। सत्यता बिल्कुल सत्य होती है, उसको कोई गलत नहीं बता सकता है। जैसा कि बताया त्रिपाठी जी ने कि इस स्थान पर माता रानी ने उनके पिताजी को स्वप्न में बताया कि वे 500 वर्ष से विचरण कर रही हैं, उनकी स्थापना उनके द्वारा कराई जाए। तो उन्होंने इस स्थान पर माता नवदुर्गा की स्थापना कराई और 7 दिन तक यहाँ पे चला महापूजन और उसके पश्चात माता रानी यहाँ पे सिद्ध हुई। तो आप देख सकते हैं महादेव परिवार, राधा कृष्ण जी, श्री राम दरबार और
यहाँ पे सूर्य भगवान और फिर उसके बाद में माता नव दुर्गा यहाँ पे विराजी हुई हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन और बहुत ही सिद्ध स्थान है। मित्रों, आप लोग अगर दर्शन करने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं खतराना स्थित नव दुर्गा माता रानी देवस्थान मंदिर में, जो कि बस अड्डे से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद से भी इतनी ही दूरी इस स्थान की है। तो मैं सुधीर परमार ब्लॉग है, मेरा फेसबुक सुधीर परमार है, मेरा इंस्टाग्राम सुधीर परमार 53 है। आप लोग दर्शन कीजिए, मेरे बनाए हुए सुंदर वीडियो मेरे शहर के यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद, जो कि अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता है, उसको अपरा काशी का भी गौरव प्राप्त है, क्योंकि इस शहर में स्थित सैकड़ों महादेव मंदिर प्राचीन, उसी की वजह से इस शहर को नाम प्राप्त हुआ अपरा काशी। तो आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे बनाए हुए सुंदर वीडियो, देव स्थानों की वीडियो, मंदिरों की वीडियो शेयर जरूर करा किए, लाइक किया करें और बने रहें मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, माता रानी सबको आशीर्वाद प्राप्त दें।